not a game, it's a rich thing. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम चाय पे बैठे-बैठे एक चर्चा करने वाले हैं जिसमें हम पुरानी कुछ यादों को देखेंगे, याद करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज वाइफ से पूछते हैं कि बच्चे की कुछ छोटी-छोटी यादें, उनके बारे में हमें कुछ बताओ। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक छोटा-सा किस्सा है कि मेरे बेटे को लड्डू बहुत पसंद है। तो जब वो 3 साल का था, तो ट्यूसडे को जैसे हनुमान जी को प्रसाद भोग लगाते हैं, तो ऐसे ये प्रसाद लेकर आए थे लड्डू का। उसे लड्डू बहुत पसंद है और लाके इन्होंने रखा। उसने देखा कि मैं किचन में, जहाँ हम उस स्टार्टिंग डेज़ में हम रेंट पे रहा करते थे दिल्ली में, तो उसमें किचन में एक छोटी सी विंडो थी, तो मैंने वहां से देखा था। आदित्य ने क्या किया कि लड्डू निकाला लिफाफे में से, पैकेट में से, और लड्डू को देखा, फिर भगवान की तरफ देखा, लड्डू को देखा, भगवान की तरफ देखा। तो उसने क्या किया कि जैसे पापा मंदिर में, मतलब आदित्य के पापा मंदिर में लड्डू चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, तो इसने भी। तो आदित्य ने लड्डू निकाला लिफाफे में से और भगवान की तरफ देखा, लड्डू को देखा। 2-3 बार ऐसे करने के बाद उसने भगवान का लड्डू ऐसे चढ़ाया और निकाल के खुद खाना शुरू कर दिया। आदित्य के पापा ने कहा, अरे ये अभी बेटा भोग लगाना था। मैंने कहा उसने लगा दिया वो। हाँ, तो प्रसाद, इसने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया बाल गोपाल ने। तो नेक्स्ट डे आदित्य मेरे पास आया, बेटा मेरा कहता है, मम्मी भगवान जी ने तो लड्डू खाया नहीं, मैं खा लूं। मैंने उसको मना करा, 2-3 बार मना करा। उसने फिर देखा कि भगवान जी ने तो खाया नहीं, वो उसने दोबारा मुझसे पूछा नहीं, उठा के खुद ही खा लिया उसको। कहता है, मैंने पूछा ये लड्डू कहाँ गया यहाँ से, तो वो कहता है कि भगवान जी ने तो खाया नहीं था, इसलिए मैंने खुद ही खा लिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं आदित्य की। तो अभी एक वीडियो में तो बताकर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए हमने सारी बातें तो बता नहीं सकते, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही किस्सा शेयर किया है आदित्य का। तो अब मैं आपको एक अपने स्कूल टाइम का एक किस्सा बताता हूँ। एक टीचर से, उन्हीं टीचर से मेरे फादर भी पढ़े हुए, मेरे बड़े भाई भी पढ़े हुए और मैं भी उन टीचर से पढ़ने का हमें सौभाग्य मिला। बट उन टीचर्स की थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो प्रमोशन होने के बाद दोबारा फिर वो डिमोशन हो जाते थे, क्योंकि वो अपने कुछ अलग ही हठीले स्वभाव के थे। तो जैसे कि आपका वो 5th क्लास तक जो स्कूल था, उसके अंदर आपका जो सर्वे के लिए आते हैं, जो वहाँ पे सर्वे के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे बच्चों से ये पूछना है, तो आप आ जाओ, ये करना है, वो करना है। तो उसने कहा कि मैंने बच्चों को जो पढ़ाना था पढ़ा चुका हूँ, आपको जो पूछना है वो पूछो, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तो वो किसी भी ऑफिसर से, किसी भी अफसर से, उनसे किसी से कोई, ना उनको डर था, ना ही किसी का कुछ, मतलब इस तरीके के वो किसी भी माहौल में नहीं रहते थे। तो उन टीचर्स ने एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसको मतलब बहुत ही अचंभित और बहुत ही हास्यप्रद था। उसने क्या किया कि जिस विलेज से वो आते थे टीचर, उसके 2 विलेज पहले से ही एक टीचर वहाँ पे थी, उस स्कूल में बहुत पुराने थे, वो आते थे। तो वो अपना साइकिल से आते थे और वो अपना स्कूटर से आया करते थे। जो नए टीचर की बात कर रहा हूँ, और जो पुराने टीचर थे वो साइकिल से आते थे। तो उन्होंने सोचा कि हर रोज वहाँ से, उसी गाँव से होकर ही गुजरते हैं वो टीचर, तो मैं हर रोज उनकी स्कूटर से चला जाया करूंगा और उनसे ही स्कूटर से आ जाया करूंगा। तो ऐसा उन्होंने 2 दिन उनके साथ किया आने जाने का। तो वो टीचर कुछ अलग नेचर के थे, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो बोले कि कहीं पे चलना है, तो बोले कि आज तो स्कूटर कुछ खराब हो गया है, लगता है धक्का मारना पड़ेगा। तो वो उस टीचर को कम से कम 1.5 किलोमीटर तक उन्होंने धक्का लगवाया उनसे, और फिर जाके वहाँ पे बीच में रोक के, जब उनको लगा कि बिल्कुल ही थकान हो गई है उनको, तो फिर उन्होंने बाइक रोकी। तो रोकने के बाद बोले, ओहो इसमें तो तेल ही चलाना बंद भूल गया था मैं, इसलिए शायद ये नहीं चला होगा। तो उन्होंने तेल चालू किया और किक मारी और बाइक को बिठा के उनको ले गए। तो उसके बाद वो टीचर अपना स्कूटर पे आते थे और वो अपना
साइकिल पे आते थे। तो उन्होंने हर आदमी को सबक सिखाने के लिए बहुत ही अलग-अलग तरीके का मतलब वो करते थे। हमारे पिताजी जब जाते थे तो उस टाइम बताते थे कि वो बच्चे से पूछते थे, बोलो चूंटा मारूं कि चूंटी? जो किसी ने क्वेश्चन नहीं सुना है या कोई भी ऐसी बात होती थी, तो वो उनका थोड़ा पढ़ाने का स्वभाव तो ठीक था, बट सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो थोड़ा ऐंठ में थे कि वो किसी भी बात को कहीं पे भी कोई चीज़ लगता था, अपनी मनमानी करते थे। और टीचर स्वभाव से वैसे तो अच्छे थे, पढ़ाने में भी अच्छे थे, बट वो क्या है कि बार-बार 3 बार उनका ये हुआ कि प्रमोशन होके फिर दोबारा डिमोशन हो गया। उनका कहना ये था कि मेरे पास ज़मीन जायदाद बहुत है, तो मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं तो सिर्फ ये है कि इसको एज ए कि घर पे मैं खाली ना रहूं, तो इसलिए जब तक रिटायरमेंट है, जब तक मैं इसमें जॉब में आ रहा हूँ, नहीं अदरवाइज उनको कोई शौक नहीं था। तो मुझे उन टीचर्स के साथ थोड़ा कुछ हास्यप्रद ये लगा कि वो जैसे उनके गांव से पहले से आते थे 2 गांव से, तो वो उनको ले जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक दिन उसका सोल्यूशन निकाला कि उनसे धक्का लगवाया, और वो धक्का लगाने के बाद फिर उन्होंने वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया, और उसके बाद उन्होंने कभी भी उस चीज़ को नहीं कहा। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, और जब वो याद आती हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है, बहुत ही मज़ा भी आता है। अब आज की इस चाय की चर्चा को यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम चाय को पीने के लिए जा रहे हैं, जो कि चाय हमारा इंतज़ार कर रही है कि अब हम इस चाय को भी पी लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।